नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम आपको बहुत सारे सवाल जो है कराने वाले हैं। ठीक है, हर रोज जो है हम कम से कम 10 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, नहीं तो फिर हम एक दिन में 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, पूरा प्रिंटर यहाँ पे रखा हुआ है, हम बना के रखे हुए हैं, हम जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, और हम अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर जो है 31 चालू होने वाला था। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे जो पिछला वाला क्लासेस है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 जो है टेस्ट 1, टेस्ट 2 या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके होगा। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप जो है टाइम जोन क्लासेस के जो है इसी वीडियो के नीचे में आप क्या कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको आप क्या करेंगे, टच करके जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 31 नंबर का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक कितने परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है? ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत सितंबर 2024 तक जो है 21,17,000 परिवारों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ये बातें याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत बात हो रही है। सितंबर 2024 तक कितने परिवारों को? 21,17,000 परिवारों को। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, राज्य के किन किन जिलों में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है? पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए मैं बता देता हूं, बस्तर, राजनांदगांव, सरगुजा और रायपुर, इन 4 जगहों पे जो है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 4, 5, 7 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाता है। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि उत्थान योजना के बारे में सही क्या है? चलिए 3 बातें दी गई, क्या बातें सही हैं, कौन सी बातें सही है, कौन सी नहीं है, अभी वेरीफाई करते हैं। वित्त पोषित जो है भारत सरकार द्वारा की जाती है, क्या सही बात है? भारत सरकार, ये राज्य पोषित नहीं है। पहली बात तो सही हो गई। राज्य के 16 जिलों में संचालित है, तो ये बात गलत है। 16 जिलों में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 9 जिलों में है, और 9 जिलों के अंतर्गत जो है 14 विकास खंडों में जो है ये संचालित है। 9 जिला, 14 विकास खंड। ये 9 जिला का भी नाम बता दूं क्या आपको? ठीक है, 9 जिला सुनते रहो फिर। बलरामपुर, कवर्धा, धमतरी, गरियाबंद, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, और कांकेर नहीं है, कोरबा और कोरिया है। ठीक है, राजनांदगांव, ये 9 जिले हो गए। 9 जिले के अंतर्गत जो है 14 विकास खंड आते हैं, उसके उसमें जो है ये उत्थान योजना जो है शामिल है। और ये भी याद रखना है कि ये तीसरी बातें पहले बता देता हूँ, राज्य के सभी जनजाति शामिल है क्या? राज्य में बहुत सारे जनजाति हैं भाई मेरे। इन सभी जनजाति के लिए उत्थान योजना नहीं है, बल्कि वो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए है। अब छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है आपको पता ही होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति जो है 6 है। क्या क्या है 6? बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पंडो, भुंजिया। क्या क्या है? बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पंडो, भुंजिया, ये 6 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। तो भैया ये दोनों बातें तो गलत हो गई, ये एक ही बात सही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है, केवल एक सही। ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना? हमने क्या क्या जाना? 14 जिला नहीं, 16 जिला नहीं है, 9 जिला है, और 14 विकास खंड है। ये विशेष पीढ़ी जनजाति में जो है बस शामिल है, बाकी ये पूर्ण संपूर्ण जो है या सभी जनजाति जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ये कहता है कि रोशनी कार्यक्रम के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़कर विचार करें और क्या सही है, कितने सही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था 7 जून 2013 को। रोशनी, बिल्कुल सही बात है, 7 जून 2013 को प्रारंभ हुआ था, ये डेट याद रखना है आपको।
वित्त पोषण केंद्र व राज्य का जो है 75:25 है। मतलब ये जो है वित्त पोषण जो है केंद्र का कितना होगा 75 भाग और राज्य का जो है 25 भाग। तो क्या ये बात सही है? कई जगह आपने 60-40 ऐसा देखा होगा, लेकिन ये जो है रोशनी कार्यक्रम वित्त पोषण जो है 75-25 ये बिल्कुल सही है ना भाई। मतलब दोनों बातें सही हो गई। यह कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में संचालित है। जी हाँ, बिल्कुल 8 जिलों में संचालित है। ठीक है भाई, 8 जिलों में संचालित कौन कौन से 8 जिलों का भी नाम बता देता हूं मैं। पहली बात आपको याद रखना है, बस्तर के सभी जिले, सातों के सातों, सातों के सातों आपको पता होगा बस्तर, या फिर पूरा बस्तर संभाग के जितने जिले आते हैं उसको ले लेना। और सबसे टॉप में आता है वो है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर। टोटल कितने हो गए? 8 जिले हो गए। ठीक है, अब और जो है आपको ये भी बात याद रखना है कि ये जो रोशनी कार्यक्रम है, रोशनी कार्यक्रम ये नक्सल क्षेत्रों के लिए है। कौन से क्षेत्रों के लिए है? नक्सल क्षेत्रों के लिए। और जो 15 से 35 वर्ष के आयु वाले होते हैं उनके लिए है रोशनी कार्यक्रम। ठीक है भाई, कोई विशेष स्थिति होती है जो विशेष पिछड़े और होते हैं जैसे विकलांग वगैरह, तो उनके लिए 45 वर्ष का भी उम्र रहता है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। ये तीनों बातें सही। पहली बात तो 8 जिला कौन कौन से मैं बता चुका हूँ, बस्तर का पूरा जिला, बस्तर संभाग का पूरा जिला, और जो है बलरामपुर। चलिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है भाई, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है प्रारंभ हुआ था दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है, जिसका जो है प्रारंभ में जो खाता खुले थे उनको जो है 30,000 रुपए का जीवन बीमा जो है देने का प्रावधान है। इसके तहत जो है ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके तहत जो है 1,72,54,000 से भी ज्यादा लोगों को क्या कर चुके हैं? इस योजना का लाभ मिल चुका है। आपको याद रखना है, जनधन जब भी बात हो तो आपको 28 अगस्त 2014 याद रहनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 36 पे पहुंच जाते हैं। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, आम आदमी जीवन बीमा योजना। पहली बात तो ये लागू कब हुआ था? पूरे भारत में लागू हुआ था। मतलब भारत के लिए जो आया था वो 2 अक्टूबर 2007 पहली बार आया था, 2 अक्टूबर 2007 में। ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ में जो है आया नहीं था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब आया? फिर भारत में आया था 2 अक्टूबर 2007 को। इतना तो कंफर्म हो गया, 2 अक्टूबर 2007। छत्तीसगढ़ में आए 1 फरवरी 2009 को। याद क्या रखना है आपको? ये डेट पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, तो फिर 1 फरवरी 2009 को लागू हुआ था प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इसका आंसर समझते हैं कि ये जो दुर्घटना के समय जो है कितनी राशि दी जाती है, तो वह 75,000 की राशि। कितनी? 75,000। जैसे मृत्यु वगैरह हो गया, ठीक है भाई, आप सीधे स्वर्ग पधार गए तो भी तब भी से आपको कितना दिया जाएगा? 75,000। ये अच्छा, मृत्यु तो यही है 75,000। ठीक है, अब जैसे आप विकलांग वगैरह हो जाते हैं, आपका एक पैर टूट गया, हाथ टूट गया, आंख अंधे हो गए, काने हो गए, तो भी आपको कितना दिया जाएगा? 75,000 ही दिया जाएगा, है ना। इतनी बातें आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके अंतर्गत और कुछ बता दूं क्या मैं? ठीक है, कुछ और बता दूं तो इसमें जो है राज्य और केंद्र का जो है 50-50% जो है भागीदारी रहता है। ठीक है, आयु बता दो। आयु जो है 18 से 59 वर्ष के लिए। ठीक है, और भी कुछ बता दूं क्या? आम आदमी बीमा योजना, इसके अंतर्गत जो है सभी व्यक्ति जो है बीपीएल परिवार से होना चाहिए, भी याद रखना है। आम आदमी जीवन बीमा इतने सारे जो है मैंने बता दिया, 75,000 है दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, अपंगता के कारण भी जो है आपको 75,000 ही मिलेगा, और जो है बीपीएल परिवार से होना चाहिए, और 18 से 59 वर्ष के उम्र होना चाहिए, और जो केंद्र और राज्य है उसका 50-50% जो है भागीदारी होता है। मतलब आपको जो भी पैसा मिलेगा वो 50
जो है 50% केंद्र देगा, 50% जो है राज्य देगा। तो अगला सवाल आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है बोल रहा है कि NMMS का पूर्ण रूप क्या है ना? NMS, NMMS, इसका पूर्ण नाम जो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है एक एप्लीकेशन है NMMS। ठीक है, तो ये क्या काम आता है? ये काम आता है मनरेगा में जो भी श्रमिक होते हैं उनकी निगरानी में। ठीक है दोस्तों, किसमें आता है? निगरानी में काम आता है। अब ये निगरानी में तो काम आएगा ही, साथ में ये जो है और भी क्या काम करता है? ये काम करता है अटेंडेंस में, उपस्थिति में। भैया वहां पे तुरंत फोटो जो है खींच के डालना पड़ता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है NMMS। चलिए अगला सवाल जो है आ जाता है 38 नंबर का। 38 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सी योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का नहीं है? इसका मतलब ग्रामीण विकास में कौन भागीदारी अधिकतर नहीं रहता है? तो मनरेगा तो हम तो जानते ही, मनरेगा जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है ना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी योजना है ना? अब देखो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, तो यहाँ पे ग्रामीण शब्द पहले ही आ गया, इसका मतलब यह है कि ये भी ग्रामीण से संबंधित है। दूसरी बातें भी सही है। क्या तीसरी बातें सही है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये जो है ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं आता है। अतः जो है दोनों बातें सही है, केवल जो है 1 और 2 जो है सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आ जाते हैं 39 में। 39वां नंबर कहता है, 39वां नंबर ये कहता है, ये 38 के बारे में कुछ और बता दूं क्या मैं? 38 के बारे में ठीक है, और जान लो भैया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2016 में, तो पहले ही बता चुका हूँ, है ना? इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा आवास योजना के नाम से, है ना? इसमें जो है भागीदारी रहती है केंद्र और राज्य की 60 और 40%, है ना? केंद्र का 60 और राज्य का जो है 40%, है ना? 1 अप्रैल 2016 याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, अच्छा इसमें नहीं है, जो नहीं है वो चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है सही नहीं, इसका मतलब जो है केवल 3 जो है ये नहीं आएगा। जो सही सही लिखा है ना ये सब नहीं आएगा। ठीक है, केवल 3 नहीं है, केवल 3 नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा संशोधित कर लेना है, ये जो केवल 3 है नहीं है। नहीं है पूछा ना भाई, है पूछता तो हम दोनों लेते हैं ऊपर का, है ना? तो केवल 3 जो है नहीं है, ये सही जो है नहीं है भाई, याद रखना है। 38 नंबर। 39वां नंबर है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में शामिल है? तो आपको याद रखना है बलौदा बाजार और बिलासपुर, बलौदा बाजार और बिलासपुर। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाता है। चलो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, बीसी सखी के संबंध में क्या सही है? बीसी सखी के संबंध में जो है हम कुछ बातें यहाँ लिख देते हैं। पहली बात तो बता दें कि ये जो बीसी सखी है महिला महिलाओं का उत्थान से संबंधित ये जो शाखा बनाया गया था, है ना? तो कथन एक क्या कहता है कि बैंकिंग सेवाओं को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसी सखी मॉडल पर कार्य किया जाता है। तो हाँ बिल्कुल किया जाता है भाई मेरे, है ना? महिलाओं के उत्थान के लिए तो किया जाता है। दूसरी बात यहाँ है, अब तक 3775 बीसी सखियों की स्थापना की जा चुकी है। बिल्कुल सही भाई, 3775। इसका मतलब यह है कि दोनों बातें सही हो जाती हैं। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों बातें सही हो जाती हैं, आपको ये याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करना, है ना भाई? चैनल का नाम है टाइम जोन क्लासेस। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।